2017 में अभी 4 साल पहले ही स्नैपचैट के सीईओ का इंडिया के बारे में ये कहना था, I don't want to expand into poor countries like India. ऐसे ही Amazon, Netflix, Spotify इन सभी के लिए इंडिया काफी टाइम तक हाई प्रायोरिटी नहीं था, इसीलिए इन्होंने इंडियन मार्केट काफी लेट एंटर किया। बट देन चेक दिस आउट, ये है पूरी दुनिया में Amazon का सबसे बड़ा ऑफिस। कैंपस बना है 10 एकड़ में, जगह इतनी कि 25-30 शॉपिंग मॉल्स पूरे आ जाएं। 15,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को अकोमोडेट किया जा सकता है, 50 लिफ्ट्स हैं और यहाँ तक कि एक हेलीपैड भी। एनी गेसेस ये ऑफिस कहाँ है? सिएटल, कैलिफोर्निया? Not even close. It's actually in Hyderabad. Similarly, US के बाद अगर गूगल का सबसे बड़ा कैंपस कहीं है तो वो भी हैदराबाद में। 7 एकड़ कैंपस, 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। सिस्को जैसी बड़ी कंपनी की दुनिया में 2 ही हेडक्वार्टर्स हैं, एक तो वहां जहां कंपनी ओरिजिनेट हुई, कैलिफोर्निया, और दूसरा है अपने बैंगलोर में। तो इस सब से एक बात तो क्लियर है, इंडिया अब इन सब ग्लोबल मल्टीनेशनल्स की फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। बट द क्वेश्चन इज क्यों इन सब कंपनीज को सडनली इंडिया से इतना लगाव क्यों हो गया? आज का वीडियो इसी बारे में है, चलिए वीडियो देखते हैं। Amazon हो या Google, Cisco हो या Walmart, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि इंडिया आजकल काफी डिमांड में है। तो आज इसे ही एनालाइज करके देखते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। इसका पहला रीजन है इंडिया में अवेलेबल टैलेंट। हालांकि हम अक्सर बात करते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, इट नीड्स टू इम्प्रूव, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि टैलेंट और एजुकेशन ये दोनों अलग एस्पेक्ट्स हैं। एक तरफ ये भी सच है कि इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग द IITs ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 50 में भी नहीं आ पाते, लेकिन इंडिया में सोसाइटी की तरफ से एजुकेशन को जो इंपॉर्टेंस दी जाती है उस कल्चर की वजह से प्लस इंटेंस कंपटीशन की वजह से कुछ स्टूडेंट्स का टैलेंट बहुत पॉलिश हो जाता है। अब ये चाहे सारी पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा परसेंटेज है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि वो छोटा परसेंटेज भी एब्सोल्यूट नंबर्स में एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। एक बात ये भी है कि इंडिया में टैलेंट की कीमत बाकी ग्लोबल सेंटर्स से काफी कम है। जो टैलेंट अमेरिका में $10,000 की सैलरी में मिलता है, वही टैलेंट इंडिया में $3,000 से भी कम में मिल जाता है। ये भी एक रीजन है कि इंडिया के ब्राइट माइंड्स दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर जाना प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट इंडिया बॉर्न इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से लेकर फेसबुक और पेप्सिको तक इंडियंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। कमिंग टू द सेकंड बिग रीजन व्हाई द वर्ल्ड लव्स इंडिया, इंडिया ऑफर्स अ ह्यूज मार्केट। 136 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, और वो भी जल्दी बदल जाएगा सिंस इट इज एक्सपेक्टेड कि 2027 तक इंडिया चाइना को भी ओवरटेक कर लेगा। ऐसे में इंडिया इन इंटरनेशनल कंपनीज के लिए गोल्ड माइन की तरह है, जितनी बड़ी मार्केट उतने ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर। लेकिन कुछ साल पहले तक ये कंपनीज ऐसे नहीं सोचती थी। याद है जब आईफोन लेने के लिए वो कनाडा वाली मासी को बोलना पड़ता था? एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में आईफोन इतनी लेट लॉन्च होते थे कि जब तक आपको वो मॉडल मिलता था तब तक बाकी कंट्रीज में आईफोन का अगला मॉडल आ चुका होता था। और एक टाइम आज का भी है जब एप्पल और कई ग्लोबल टेक कंपनीज जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, इन सभी के प्रोडक्ट लॉन्च और प्रीमियर्स होते हैं इंडिया में। सिमिलरली नेटफ्लिक्स, एक टाइम पर इंडिया उनकी रेडार पर भी नहीं था, और अब इंडियन मार्केट नेटफ्लिक्स के लिए इतनी जरूरी है कि उन्होंने 2019 में इंडियन ऑडियंस के लिए एक एक्सक्लूसिव मोबाइल ओनली प्लान इंट्रोड्यूस किया एट 199 पर मंथ। नेटफ्लिक्स का ये प्लान आपको दूसरी कंट्रीज में नहीं मिलेगा, बट जब उन्होंने देखा कि इंडिया में 75% लोग अपने फोन पर इंटरनेट यूज करते हैं तो उन्होंने इंडियंस के लिए एक एक्सक्लूसिव प्लान डिजाइन कर दिया। बेसिकली ऑल दीज कंपनीज आर गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल ताकि वो इंडिया को इंप्रेस कर सके। बट यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग, हमने अभी बात की कि कैसे कई इंडियंस बेटर अपॉर्चुनिटीज के चलते माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी कंट्रीज में। अब जब हम इंडिया के सुंदर पिचई और इंडिया के सत्ता नडेला का नाम सुनते हैं तो एक प्राइड वाली फीलिंग तो आती है, लेकिन देखा जाए तो ये इंडिया के ब्राइट माइंड्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमेरिका की नेशन बिल्डिंग में। अमेरिका में वो मैग्नेटिज्म है जिसकी वजह से वो दुनिया भर का बेस्ट टैलेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आइंस्टाइन हो या इलॉन मस्क, अमेरिका ने कंसिस्टेंटली दुनिया के बेस्ट माइंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। नेचुरली जिस भी कंट्री के पास ऐसा मैग्नेटिज्म होगा वो तेजी से ग्रो करेगा। दैट इज प्रिसाइजली व्हाई अमेरिका इतने सालों से एक सुपर पावर है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि अब ऐसा ही मैग्नेटिज्म इंडिया में भी दिखने लगा है? वेल, द टेबल्स आर टर्निंग एंड हाउ। इंडियंस जो पहले बेटर अपॉर्चुनिटीज के चलते माइग्रेट कर गए थे दूसरी कंट्रीज में, वो अब घर वापस आ रहे हैं। What's even more interesting is कि सिर्फ इंडियंस ही नहीं, दुनिया भर से साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स सिलिकॉन वैली छोड़कर इंडिया को चूज कर रहे हैं। डोंट बिलीव मी? ये देखो, ये है ZipDial की CEO वैलेरी वैगनर, ग्रेजुएट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए सिलिकॉन वैली को छोड़कर चूज किया इंडिया को। 2008 में वो अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए बैंगलोर शिफ्ट कर गई। स्टार्टअप था ZipDial और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसे ट्विटर ने एक्वायर किया फॉर $30 मिलियन, यानी 200 करोड़ रुपए। फन फैक्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। दुनिया के टॉप 100 इमर्जिंग स्टार्टअप हब्स में सबसे ऊपर नाम आता है मुंबई का, अलॉन्ग विद अदर इंडियन सिटीज लाइक पुणे, चेन्नई एंड हैदराबाद। इंडिया से निकलने वाले ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जिनकी प्रेजेंस आज पूरी दुनिया में है।
उस पर भी एक वीडियो बना रहे हैं, वो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। आई नो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट का स्कोप है, हमारी ग्रोथ में इस वक्त एक बहुत बड़ी हर्डल बनती है, लेकिन मुझे इंडिया और अपने फेलो इंडियंस पर पूरा यकीन है। इंडिया में इतना टैलेंट है कि गिवन द राइट प्लानिंग हम इंडिया को भी एक सुपर पावर बना सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करें, उन्हें एक इनोवेशन का कल्चर दें, तो इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। वेल, आई एम एक्साइटेड टू सी कि इंडिया कब और कैसे एक सुपर पावर बनेगा। आपको क्या लगता है, कैन इंडिया बी द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली? कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दो यार। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे क्यूरियस।